नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इफ tan बीटा इज इक्वल टू n sin अल्फा cos अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस n sin स्क्वायर अल्फा, then prove that tan अल्फा माइनस बीटा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस n इंटू tan अल्फा। ये हमें प्रूव करना है। सो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं। क्या दे रखा है? tan अल्फा माइनस बीटा, और tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला खोल दो, क्या आएगा? tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा एंड tan बीटा। ठीक है, और tan बीटा की वैल्यू दे रखी है, ये tan बीटा की वैल्यू यहाँ पे यूज कर लो तो क्या आएगा? देखो tan अल्फा को क्या लिख सकते हो? sin अल्फा बाई cos अल्फा, क्योंकि सब साइन और कोस में दे रखा है तो tan को भी किस में कर लेंगे हम? साइन बाई कोस में। एंड साइन अल्फा कोस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा। 1 माइनस अगेन tan अल्फा को हम क्या लिख देंगे? साइन अल्फा बाई कोस अल्फा, और tan बीटा की वैल्यू साइन अल्फा कोस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए हम एलसीएम लेंगे। कोस अल्फा 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा। सो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या आएगा? साइन अल्फा माइनस n साइन स्क्वायर पहले से ही है, साइन और आएगा तो क्या हो जाएगा? साइन क्यूब अल्फा माइनस इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो n साइन अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा। ओके, नेक्स्ट लो, नीचे डिनोमिनेटर का भी एलसीएम लेंगे सेम, तो क्या आएगा? कोस अल्फा 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर तो कुछ है नहीं तो यही अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आएगा? कोस अल्फा माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कोस अल्फा, एंड ये एलसीएम पूरा कैंसिल आउट होगा तो यहाँ आपके पास बचेगा माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा एंड कोस अल्फा। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो क्या आया हमारे पास? कोस अल्फा, यहाँ पे नीचे प्लस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? प्लस, तो ये क्या बन जाएगा? इधर प्लस। एलसीएम से एलसीएम क्या हो गया? कैंसिल आउट। अब यहाँ ऊपर देखोगे तो देखो साइन अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा, तो साइन अल्फा सब में हमने साइन अल्फा को कॉमन उठा लिया। देन यहाँ क्या बचेगा? 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ क्या बचेगा? माइनस n कोस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कोस अल्फा कोस अल्फा कोस अल्फा सब में है तो कोस अल्फा को हम कॉमन उठा लेंगे, क्या आएगा? 1 प्लस n साइन स्क्वायर अल्फा माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। साइन बाई कोस को हम क्या लिख सकते हैं? tan अल्फा, एंड यहाँ देखोगे तो 1 माइनस n दोनों में है तो माइनस n हमने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचेगा? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड में क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि साइन बाई कोस तो हमने 10 बना लिया था। अब ये क्या होती है? आइडेंटिटी, तो अब क्या आ गया आपके पास? 1 माइनस a tan अल्फा, और यही क्या थी आपकी राइट हैंड साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है प्रूव दैट साइन स्क्वायर a प्लस बी माइनस साइन स्क्वायर a माइनस बी दैट इज इक्वल टू साइन 2a इंटू कोस 2a। तो देखो क्या कह रहा है? साइन स्क्वायर a प्लस बी माइनस साइन स्क्वायर a माइनस बी दैट इज इक्वल टू साइन 2a कोस 2a। ये हमें प्रूव करना है। अब देखो यहाँ से, ये सपोज करो a है तो a स्क्वायर है, और ये अगर b है तो क्या हो गया? b स्क्वायर, यानी हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ठीक है, तो a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ तो क्या हो जाएगा? साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, एंड इंटू में क्या आएगा? साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। ठीक है,
और साइन ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्मूले हमने पढ़ी रखी है, तो जस्ट फॉर्मूला खोल दो, क्या आएगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, माइनस यहाँ पे भी फॉर्मूला खोल दो तो क्या आएगा, साइन ए कोस बी, माइनस है तो बीच में माइनस ही आएगा, कोस ए साइन बी, ठीक है। और इनटू में दूसरा फॉर्मूला खोल दो इसका, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। सिमिलरली यहाँ पे खोलेंगे साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है। अब यहाँ अगर इस वाले ब्रैकेट को मैं खोल दूँ तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव और नेगेटिव था वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे देखोगे तो ये नेगेटिव है और कोस ए साइन बी ये पॉजिटिव है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट। देन क्या बचा यहाँ पे, कोस ए तो ट्वाइस ऑफ कोस ए एंड साइन बी, और इनटू में क्या है, ट्वाइस ऑफ साइन ए कोस बी। अब यहाँ पे ट्वाइस ऑफ साइन ए के साथ कोस ए लगा दो, क्योंकि मल्टीप्लाई में है दोनों तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड टू साइन बी के साथ क्या लगा दो, कोस बी लगा दो, ठीक है। अब ये क्या हो गया, टू साइन ए कोस ए, किसका फॉर्मूला होता है, साइन टू ए का, ठीक है। और दूसरा क्या आ जाएगा, साइन टू बी का, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, साइन टू बी, कर लोगे। यहाँ पे साइन टू बी होना चाहिए, साइन टू बी, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे, साइन टू ए एंड साइन टू बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या आ गया, पाई बाई ए, और बी की जगह पे क्या आ गया, एक्स बाई टू। सेम यहाँ पे वही ए माइनस बी है, तो जस्ट ऐसे ही प्रूव करेंगे हम, सिर्फ ए की जगह पे क्या लिखते जाएंगे, पाई बाई 8, और बी की जगह पे क्या लिखते जाएंगे, एक्स बाई 8। देन ये वाला ही फॉर्मूला आएगा लास्ट में आंसर, तो क्या लिख देंगे हम इसको, साइन ट्वाइस ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 8, एंड साइन टू, बी की वैल्यू कितनी है, एक्स बाई 2। एंड यहाँ से देखोगे तो 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया, साइन पाई बाई 4, एंड साइन 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया, साइन एक्स आ गया। तो यहाँ पे साइन पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, तो क्या आ जाएगा, 1/√2 साइन एक्स, ठीक है। और शायद यही हमें प्रूव करना था, 1/2√2 साइन एक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो सेकंड वाला तो सेम इसी तरीके से होगा, बस ए और बी की वैल्यू को हमने पुट करके चलना है। थर्ड देखो, कोस बी कोस टू अल्फा कोस बीटा कोस 2 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है। अब हम इसी क्वेश्चन को यहाँ से राइट हैंड साइड में लेंगे, तो राइट हैंड साइड हमने उठाई है कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही सोल्व करके देखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देन ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। सो क्या आएगा, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। सेम फॉर्मूला खोल दो तो क्या आएगा, कोस अल्फा माइनस, यहाँ खोलोगे तो क्या आएगा, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। दूसरे में खोलोगे तो क्या आएगा, यहाँ से कोस अल्फा प्लस, यहाँ खोलोगे तो क्या आया, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ देखें तो देखो क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे, ये मेरे पास सेम है, ये देखो साइन ए प्लस बी, कोस यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है, प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं,
अगर यहाँ कोस को मैं ऐसे लिख दूँ, कोस अल्फा को इधर मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ऐसे तो आ नहीं रहा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर इन सब की अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, अब देखो अगर इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे तो ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन आ जाएगी। तो हमें इस वाले कैलकुलेशन से बचना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हमने ये वाला सिंप्लीफाई किया था, यानी ये हम इस तरह से खोलेंगे फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो, जैसे हमें किस में जाना है, कोस और कोस में जाना है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो जब आपके पास कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी हो तो यहाँ से अगर फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तो देखो क्या आएगा, कोस ए माइनस साइन बी और कोस ए प्लस कोस बी, सॉरी साइन बी। तो यहाँ पे हम आगे जाके पढ़ेंगे साइन सी प्लस साइन डी और कोस सी प्लस कोस डी में। अब अगर हम सिंपल इसको याद रखने के लिए हम देखें तो क्या लिख सकते हैं हम, कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी। ये सिंपल सा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो यहाँ देखोगे तो ए की जगह पे क्या है आपके पास अल्फा, एंड बी की जगह पे क्या है अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, ये है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला लंबा प्रोसीजर नहीं करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन जो होगी वो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले का यूज यहाँ पे करने वाले हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी दैट इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी, सॉरी कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी। हेयर ए इज इक्वल टू अल्फा एंड बी इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ पे देखोगे तो कोस ए की जगह पे क्या आ जाएगा अल्फा, और बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा प्लस अल्फा माइनस बीटा, एंड कोस ए माइनस बीटा, ए क्या है यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा क्या है माइनस अल्फा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बीटा। अल्फा से अल्फा क्या हो गया कैंसिल आउट, और अल्फा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा कोस टू अल्फा माइनस बीटा, एंड क्या आ जाएगा ये कोस बीटा, और यही आपकी क्या है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो यही सिंपल, वो जो बड़ा क्वेश्चन लग रहा था वही किस में आ जाएगा, सिंपल फॉर्मूले में आ जाएगा। तो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये याद रखना किसके बराबर होता है कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी की। अब यहाँ से देखो आगे वाला क्वेश्चन करोगे तो वो भी सिंपल हो जाएगा। कैसे कर देंगे हम, यहाँ ये वाला है तो क्या आ जाएगा कोस 2 थीटा इंटू कोस 2 फाई दैट प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाई माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाई। ये क्वेश्चन है और हमें प्रूव करना है कोस 2 थीटा प्लस 2 फाई के इक्वल होगा ये वाला क्वेश्चन। अब यहाँ से देखो आपके पास क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, सेम वैसे ही फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके पास क्या है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये की तरह काम करेगा और ये किसकी तरह काम करेगा बी की तरह पे। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ से साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी, इसमें आ जाएगा ये फॉर्मूला साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी। तो यहाँ अगर यूज़ करें हम इसको कोस 2 थीटा एंड कोस 2 फाई, माइनस हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो क्या आया देखो साइन स्क्वायर ये प्लस का हो जाएगा थीटा प्लस फाई एंड माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाई, ठीक
ठीक है। अब यहाँ पे देखो cos 2 थीटा cos 2 फाई। अब यहाँ पे देखेंगे तो साइन ए प्लस बी यानी थीटा प्लस फाई प्लस क्या आ जाएगा थीटा माइनस फाई, ठीक है। और फाई से फाई क्या हो गया कैंसिल आउट माइनस में, एंड अगेन क्या आएगा साइन ए माइनस बी थीटा प्लस फाई माइनस थीटा माइनस प्लस फाइव हो जाएगा। थीटा से थीटा क्या हो गया कैंसिल आउट, तो ये क्या आया cos 2 थीटा cos 2 फाई माइनस थीटा और थीटा मिलके क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा और यहाँ से क्या हो जाएगा साइन 2 फाई। अब देखो साइन कोस कोस और साइन साइन किस में जाता है फॉर्मूला कोस में जाता है, तो क्या हो जाएगा कोस 2 थीटा एक इस जगह पे बीच में माइनस है तो क्या आएगा प्लस 2 फाई, ठीक है। और यही आपकी क्या थी राइट हैंड साइड। अगर हम सिंपल अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो हम इसको कैसे करते, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी है तो वैसे ही हम ए प्लस बी और ए माइनस बी लगाते, उसको सिंप्लीफाई करते और वहाँ से क्या बचता साइन 2 थीटा जैसे हमने पहले वाला किया था साइन 2a और कोस 2a। तो यहाँ पे साइन साइन में है तो क्या आ जाता साइन ए और साइन 2a और साइन 2 थीटा और साइन 2 फाई में आ जाता। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके इसी क्वेश्चन को सिंपल बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Find the value of tan alpha plus beta true given that cot alpha is equal to half and sec beta is equal to minus 5/3 where alpha lies between pi and 3 pi by 2 and beta lies between pi by 2 to pi. State the quadrant in which alpha minus beta is terminate. टर्मिनेट का मतलब होता है कि अल्फा माइनस बीटा वहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सबसे पहले tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम निकालेंगे। तो tan अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, ठीक है। अब देखो tan अल्फा की वैल्यू चाहिए tan बीटा की वैल्यू चाहिए और क्या दे रखा है इसने कोट अल्फा दे रखा है। कोट अल्फा क्या है 1/2। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल। कोट है तो यानी बेस बाय क्या है परपेंडिकुलर, बेस क्या है 1 और परपेंडिकुलर क्या है 2। तो यहाँ से जो अच्छा tan में ही चाहिए तो हाइपोटेनस निकालने की जरूरत भी नहीं है। सेक बीटा दे रखा है, सेक बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस को छोड़ दो 5/3 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये बीटा है और यहाँ पे क्या है अल्फा। सेक दे रखा है तो यानी हाइपोटेनस बाय क्या है बेस, तो 5/3 एंड दिस इज 4, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए यहाँ से tan अल्फा चाहिए, तो tan अल्फा क्या आ जाएगा 2/1। अब कौन से क्वाड्रेंट में है ये अल्फा लाइज बिटवीन पाई एंड 3 pi/2 यानी थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में tan कैसा रहेगा पॉजिटिव। यहाँ से भी हम क्या निकालेंगे tan बीटा क्या आएगा 4/3 एंड यहाँ पे बीटा कौन से क्वाड्रेंट में है pi/2 से लेके पाई यानी सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड में tan कैसा रहेगा नेगेटिव। हम सिंपल यहाँ पे क्या रख देंगे वैल्यू क्या है 2 प्लस tan बीटा क्या है -4/3 एंड 1 माइनस tan अल्फा कितना है 2 एंड -4/3, ठीक है। जस्ट हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। करो थोड़ा सा क्या एलसीएम आएगा 3, यहाँ से कितना आ गया 6 -4 डिवाइडेड बाय यहाँ करेंगे तो 3 और यहाँ कितना है 3 और प्लस क्या है 8, 3 से 3 कैंसिल आउट यानी क्या आ गया 2/11, ठीक है। और ये जो अल्फा माइनस बीटा है यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू देखेंगे तो ये कहाँ पे टर्मिनेट यानी कहाँ पे खत्म हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाके खत्म हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू।